हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी टेट 2016 का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं समस्या, संसाधन, बाधा, परेशानी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसाधन। भारत में अनेक कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, अतः इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अगर किसी दूसरे के माध्यम से अधिगम्य समस्या का समाधान करता है तो उसे अन्य भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखे जाने चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों से शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं की पहचान कर सकता है तथा सही दिशा एवं निर्देश के द्वारा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकता है, जो विद्यार्थियों की शैक्षिक परिपक्वता में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? आपके ऑप्शन हैं पावलोव, यूंग, पियाजे, स्किनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पियाजे। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रमाणित अर्थात प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण, विषय का चुनाव तथा पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो, ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से आत्मसात कर सके तथा विद्यार्थी शिक्षक एवं कक्षा के साथ सहजता का अनुभव कर सके, ताकि कक्षा कक्ष की गतिविधियों में रुचिपूर्वक भाग ले तथा अपनी अभिव्यक्ति को वर्णित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों को भी सहायता कर सकता है। आपके ऑप्शंस हैं कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। विद्यार्थियों के सामने जटिल परिस्थितियां या समस्या उत्पन्न हो जाने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक द्वारा समस्या समाधान में छात्रों को कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश दे सकता है, क्योंकि छात्र उन छोटे छोटे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं तथा अंततः कारणपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। आपके ऑप्शन से एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, अच्छा है कि जो हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। यह परिस्थिति समस्यात्मक है कि शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या शिक्षार्थी किसी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता। ज्ञान का ज्यों का त्यों उत्पादित करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है तथा इससे मानसिक तथा बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है
तब उनके सीखने का वक्र आपके ऑप्शन से स्थिर रहता है, अवनत रहता है, समान रहता है, बेहतर होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक किस नमूने का अनुगमन करती है? आपके ऑप्शंस हैं अव्यवस्थित, प्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एडी से चोटी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यह भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में विकास एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। अतः ये विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? आपके ऑप्शन हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। विकास कई प्रकार से होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास आदि। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? आपके ऑप्शन हैं जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का अत्यंत महत्व है। वंशानुक्रम जन्मजात एवं प्रकृतिजन्य होता है, जबकि वातावरण अर्जित व पोषण आधारित होता है। अनेक मनोवैज्ञानिक बालक विकास में वातावरण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। अलग अलग वातावरणीय प्रभाव के कारण व्यक्ति में भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? आपके ऑप्शंस हैं रोमांचकारी, मुख्य, गौण, कम महत्वपूर्ण। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुख्य। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सामाजिक समायोजन की क्षमता में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल, सहसावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है, जो निम्न है। संवेदनात्मक गामक अवस्था यानी कि सहसावस्था, जो कि 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है, इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बाल बौद्धिक संक्रिया, गुण, जोड़, घटाना, भाग के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है। चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में बालक की चिंतन में पूर्णता आ जाती है। समस्या समाधान में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह उसकी किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? आपके ऑप्शंस हैं अहम केंद्रित चिंतन,
कार्यकरण, विपर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्यकरण। किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध में कार्यकरण संबंध कहा जाता है। अतः बच्चे द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्चे की यह समझ कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें भिन्न होता है? वजह इसके आपके ऑप्शंस हैं आकार, मूर्तपरकता, प्रकार, मात्रा। आकार, किस्म, मात्रा, प्रकार। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रकार, मात्रा। जीन पियाजे प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक बौद्धिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध किए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को कार्य करने की चेतना का प्रोत्साहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। आपके ऑप्शंस हैं परिपक्वता होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोस्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। प्रथम सामाजिक कारक तथा द्वितीय भाषा। इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है तथा भाषा का विकास इसी कारक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर ने प्रस्तुत किए हैं। आपके ऑप्शन से शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नैतिक विकास के चरण। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा बालक नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है, जो पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? आपके ऑप्शन से एक कक्षा जिसमें पाठक पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी से प्रत्येक समूह जाने जा रही है। बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण तथा विषयों का पाठ्यक्रम बालक अनुकूलित तैयार की जाती है ताकि बालक सहजता का अनुभव करे। कक्षा में उपस्थित छात्रों के प्रत्येक समूह में शिक्षिका का जाना कक्षा कक्ष के वातावरण के अनुशासित बनाए। अतः यह कक्षा बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि है आपके ऑप्शन से एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजतापूर्वक किया जा सकता है। अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का कैसा काल है? आपका ऑप्शन है अहम, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष, कम महत्वपूर्ण। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अति संवेदनशील। भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक बचपन का काल बालकों के लिए अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृति पटल पर छप जाती है जो लंबे समय तक याद रहती है। अतः बालक के बचपन में बालक को भाषा के संबंध में अत्यधिक ध्यानपूर्वक ज्ञान कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी आपके ऑप्शंस हैं। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा प्रकट करता है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता का उजागर करता है। जातीय भेदभाव का परिचायक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा प्रकट करता है। शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आकलन आपके ऑप्शंस हैं। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। आकलन एक ऐसी प्रक्रियात्मक गुण है जिसके द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करना है? आपके ऑप्शंस हैं। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर से विशेष उपहार है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशन एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक तत्व समाहित हो सकता है। कक्षा कक्ष शिक्षण में समावेशन का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि आपके ऑप्शंस हैं। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्ष में होने वाली चर्चा में शामिल करें। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की सामान्य समस्या यह होती है कि वे कक्षा में उपस्थित छात्रों के साथ स्वयं का समायोजन नहीं स्थापित कर पाते। अतः शिक्षक को इस समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थी की पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए तथा उन्हें सामूहिक गतिविधियों जैसे खेल, परिचर्चा, वाद विवाद में शामिल करना चाहिए तथा प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? आपके ऑप्शंस हैं। अपमानजनक व्यवहार, पी को डी, वर्स को 100 और 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधियां, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी को डी, वर्स को 100 और 21 को 12 लिखना। शब्दों को किसी तरह से न समझ पाना और शब्दों को सही तरीके से न लिख पाना बच्चों की अधिगम निर्योग्यता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दृष्टि दोष से ग्रसित किसी बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल देने की जरूरत नहीं होती। बस उसके लिए विशेष प्रावधान कर देने ताकि सामान्य बच्चों के साथ अधिगम क्रिया आसानी से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखना आपके ऑप्शंस हैं। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना वह क्रिया होती है जिससे बच्चों के मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आ जाती है। यह क्रिया अधिगमकर्ता यानी कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है क्योंकि सीखने वाले की रुचि पर ही निर्भर करता है कि सीखने की क्रिया कितनी तेज या कितनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को आपके ऑप्शंस हैं। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा कक्षा कक्ष में दिया गया व्याख्यान स्पष्ट हो, जिससे विद्यार्थी द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सके तथा साथ ही शिक्षक एवं विद्यार्थी का संबंध भी सहज हो, ताकि विद्यार्थी के मन में उत्पन्न शंका भी समाधान किया जा सके। शिक्षक और विद्यार्थी के मत जिसे संबंधित चर्चा में विद्यार्थी स्वयं को सहज अनुभव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय वक्ता का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय वक्तृता का अर्थ यह है कि शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में क्रमबद्धता हो, जिससे कार्यों की तारतम्यता बनी रहे तथा अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक होता रहे। सक्रिय वक्तृता का क्रम है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपनी रुचि से। सृजनशीलता का तात्पर्य है नवीन विचार वस्तु अर्थात किसी नवीन विचार को जन्म देना या किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करना सृजनशीलता कहलाती है। बच्चों में सृजनशीलता किसी प्रकार के दबाव या दंड स्वरूप या बाहरी परिणाम से नहीं पैदा हो सकती। सृजनशीलता मुख्यतः व्यक्ति रुचि से उत्पन्न होती है। अतः बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होंगे जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ये थे CTET 2016 के साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। उम्मीद करती क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।